सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज हम करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के 50%। हमारा टॉपिक चला हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भाई जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में जितने भी पर्सन आपको पेपरों में देखने को मिले हैं तो सारे पर्सन आपके यहाँ पे देखे जाएंगे। 50% हम कर चुके हैं। पीछे के हर सब्जेक्ट के आप पर्सन देखते आइएगा, क्योंकि हर पर्सन के अंदर भाई आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पेपरों में आया हर सब्जेक्ट। ठीक है ना भाई, चाहे आपकी इंडियन इकोनॉमी है, चाहे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट के अंदर हमने करनी है भाई। ठीक है ना। तो आपके जो भी पेपरों के अंदर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूरा निचोड़ पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में हर सब्जेक्ट की पीडीएफ देंगे हम आपको। ठीक है ना। तो दोस्तों बात करते हैं आज के नेक्स्ट 50 प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न बिना ऑप्शन किस किस को आता है भाई बताइयो ईमानदारी से। ऑप्शन में बाद में दिखाऊंगा। भारत में जो औषधि है भाई, जो भारत में दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो दवाई है भाई उसका मूल्य किसके द्वारा उपभोक्ताओं तक संशोधित पहुंच के साथ यानी बदलाव के साथ भाई आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की निरंतर उपलब्धता और वहीनता को सुनिश्चित करने के लिए निमित्त करता है। तो बताओ ये आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न ईमानदारी से किस किस को आता है? अरे बिना ऑप्शन भी आता है क्या? है मुझे तो लगता नहीं बिना ऑप्शन आपको आएगा। चलो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, नहीं आपके इस समय को ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि समय इम्पोर्टेंट है। तो जो समय की कीमत जानता है वही बच्चा सिलेक्शन पाता है। तो इसका जवाब आएगा भाई नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी भाई। ठीक है ना, इसका उत्तर सी बनेगा। आप डिटेल में पढ़ लेना जब पीडीएफ दूंगा आराम से। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रतिभूति जो बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है भाई, कदाचार का पता लगाता है और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हो दोस्तों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है भाई। सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि सेबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है भाई? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, ये क्या करती है भाई? नियंत्रित करती है बाजार को। ठीक है ना, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसकी स्थापना पूछे, ठीक है, पता है स्थापना कद हुई है? स्थापना वर्ष 1992 में एक विधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कड़ा भाई मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो चित्तो। अगला प्रश्न में क्या हुआ है? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बाजार के बाहर भारतीय जो संस्थाएं हैं भाई उनके द्वारा जारी किया गया रुपया मूल्य वर्ग का बांड है? भारत का बांड है, मसाला बांड है, चीनी बांड है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है इसका जवाब क्या आएगा? मसाला बांड भाई। मैंने पीडीएफ, ठीक है ना, हर अच्छी तरीके से निचोड़ के रखी हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एक एक चीज़, ठीक है ना भाई, डिटेल में यहाँ पे दिखाई जा रही, तो वही अच्छी तरीके से आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है ना। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की कार्य जो कलापों की निगरानी है भाई कौन सी संस्था करती है? अभी हमने याद किया है, कौन सी संस्था करेगी भाई? ठीक है ना, कौन सी संस्था? सेबी करेगी भाई। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भाई, ठीक है ना, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश के द्वारा सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं भाई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद। ठीक है ना, याद कर लियो। अगला प्रश्न है, किस शेयर के धारक की कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? बहुत बार आया भाई, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? पूर्वाधिकार, ठीक है, धारक होते हैं, ऋण पत्र धारक होते हैं, समता धारक होते हैं। देखो भाई मेरा सब्जेक्ट वैसे प्रॉपर हरियाणा जी के है, मैं आपके सामने इंडिया जी के करवा रहा हूँ, मैं आपके सामने हिंदी करवा रहा हूँ। और भाई ठीक है ना, इंडिया जी के में जो आपके टॉपिक हैं देख सकते हो आप, इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, विद यू डिटेल हम अच्छी तरीके से बात कर पा रहे हैं ना। तो आपको हर सब्जेक्ट की कीमत समझनी पड़ेगी ना, तभी तो आपको, ठीक है ना, सिलेक्शन के पार नैया लगेगी। वैसे तो भाई दिक्कत आएगी फिर। ठीक है ना, पढ़ते रहो बस, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस खाते पीते रहो और पढ़ते रहो। दलाल स्ट्रीट इसके लिए प्रसिद्ध है भाई। दलाल स्ट्रीट किसके लिए जाना जाता है? तो भाई दलाल तो बम्बई का शेयर बाजार, बम्बई में बड़े सिस्टम है भाई। ठीक है ना, सिस्टम सिस्टम करया करे, क्यों सिस्टम पे तुम मरिया करे। तो अगला प्रश्न है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बाजार शीतलीकरण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। तो मार्केट जो क्या भाई सेट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो भी लिख रहा है क्या, इंग्लिश में सौदा लिख रहा है क्या, लेकिन अपन तो भाई हिंदी में चाहिए ना। बाजार शीतलीकरण योजना, ठीक है, जो क्या भाई आरबीआई होती है भाई, आरबीआई
उसके द्वारा मौद्रिक नीति हस्तक्षेप, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता या समुद्री आपूर्ति को वापस लाई जाएगी। ये बात कहीं ना कहीं मेरे द्वारा लगता है ठीक है भाई। और तो दूसरी बात तो कहीं ना कहीं भाई नैया पार नहीं लगाएगी। तो कथन एक इसमें मुझे लगता है सही है भाई। कथन एक, सी ऑप्शन बता रखे हम। सी ऑप्शन क्यों बता रहे, क्या पढ़ लियो था हमें। अगला प्रश्न है भाई, किसी सरकारी क्षेत्र के भाई जो उपक्रम है भाई, ठीक है ना, उपक्रम के अंदर भाई जो क्या इक्विटी, समझते हो ना इक्विटी क्या होता है। तो इक्विटी क्या होता है भाई, एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। तो क्या कहलाएगा, विनिवेश। क्या कहलाएगा, विनिवेश। ठीक है ना, बी इसका उत्तर बनेगा। अगला भाई, यदि मूल्यों में क्या भाई उद्रोगामी बल की गति धीमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे चित्तो। क्या कहोगे, रेंगती या हल्की सिप्ती बोलेंगे भाई। अगला है ए उत्तर आएगा उपरला का जो, ठीक है ना, ए उत्तर भाई ऊपर वाले का। अगला भाई, MSMI सूक्ष्म उद्यम, ठीक है ना, उद्यमों के लिए एक वार्षिक कारोबार की सीमा क्या रहेगी, कितनी रहेगी, 5 करोड़। कितनी रहेगी भाई साहब, 5 करोड़ रहेगी। ठीक है ना। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भाई, ठीक है ना, अग्रिम जो अनुमान होता है उसमें हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी रखी गई है, कितनी है भाई, 2,57,840। 2,57,840। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ला दो कंप्यूटर जी। ग्रामीण उपभोक्ताओं की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है, कितना प्रतिशत किराने पे खर्च होगा, 62% भाई, 62। ठीक है ना, किराने पे खर्च होता है 62%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक वित्त का एक उद्देश्य नहीं माना जाता है, तो भाई रोजगार मानकों को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं माना जाता। डी विल बी द राइट आंसर। अगला, भारत की संसद में वार्षिक बजट कब पेश किया गया, कब प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना भाई, फरवरी का अंतिम कार्य दिवस। फरवरी का अंतिम कार्य दिवस समझो ना भाई, पढ़ लिया करो तमें जब बेरा लगेगा। अगला है, एक बजट में राजस्व और व्यय एक समान होते हैं, घाटा या संतुलित। एक बजट आओगे उसमें राजस्व और व्यय क्या होगा, संतुलित होगा ना, तो संतुलित भाई, बी इसका सही जवाब बनेगा, बी। तो अगला प्रश्न देखो चित्तो, अगला प्रश्न के हुआ है। अगला प्रश्न बताने लग रहा भाई, बजट भारत में शासकीय निकायों द्वारा तैयार नहीं किया जाता, किसके द्वारा भाई, जो क्या कॉरपोरेट घराने हैं उनके द्वारा ये बजट क्या भाई तैयार नहीं होता, किसके द्वारा तैयार हुआ तब ने भी रहा होगा। तो कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक पद्धति नहीं है भाई, कौन सी नहीं है, निवेश विधि भाई, ठीक है ना, जो निवेश का तरीका जो, ठीक है ना, निवेश करने का तरीका है वो क्या है, एक पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न देख लियो भाई, ठीक है ना, परिभाषा विधि और डिटेल सारी चीजें। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्व जो प्राप्तियां भाई उनमें जमा जो ऋण रहित पूंजी ठीक है ना, प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है। थोड़ा दोबारा देखो इस प्रश्न को, ठीक है ना, मैंने प्राप्तियां बोल दिया, ये क्या बोले है, प्राप्तियां ही हैं। ठीक है भाई, सही है ये बिल्कुल। राजस्व प्राप्तियां जमा ऋण रहित पूंजी, प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर पूछा इसने, तो अंतर पूछा तो बता देंगे यहाँ पर राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है ना, अंतर कितना, जो क्या फाइनेंशियली समझ दोगे सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम करया करे, क्यों सिस्टम पर मरया करे, तेरा सिस्टम बहुत आया फिलहाल, तो नौकरी लग जा, सिस्टम तेरा चढ़ जाएगा। राष्ट्रीय आय किसके बराबर है, राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व सब्सिडी अप्रत्यक्ष कर, सकल राष्ट्रीय, ठीक है ना, जो उत्पाद होता मूल्य है, सब्सिडी अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, सारे के सारे इसमें सही हो जाएंगे भाई, अप्रयोगित सभी इसका विल बी द राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी ला दो स्क्रीन पे, वार्षिक वित्तीय विवरण में जो सरकार के मुख्य दस्तावेज हैं वो क्या है भाई, मुख्य दस्तावेज भाई बजट है। वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाता है तो बजट पेश होता है ना, क्या होता है मेरे भाई, बजट, बजट, ठीक है ना, बजट, बजट, बजट का स्वरूप क्या होता है भाई, बता सकते हो बजट का स्वरूप, बजट का अर्थ क्या है, ठीक है ना, जीडीपी का मतलब बता दो भाई, क्रॉस डोमेस्टिक प्राइस या प्रोडक्ट आएगा या फिर प्राइस आएगा, बताइए भाई, क्रॉस डॉलर प्राइस क्या आएगा, जीडीपी का मतलब जीडीपी, क्रॉस क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा भाई, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद भाई, ठीक है ना, हिंदी में मीनिंग क्या बनेगा, क्रॉस का सकल डोमेस्टिक, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद भाई, डोमेस्टिक मतलब घरेलू भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहो भाई, स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष भाई, यानी आजाद भारत में
ठीक है, संसद के समक्ष यानी संसद के सामने भाई पहला आम बजट किसने पेश कराया? आजाद भारत में संसद के सामने पहला आम बजट किसने पेश कराया? उस आदमी का नाम पूछा इसने, आर के सन्मुखम। ठीक है भाई, कौन है? आर के सन्मुखम चेट्टी साहब ने कराया भाई, चेट्टी साहब ने। ठीक है ना, चेट्टी साहब याद कर लियो, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री भी। ठीक है भाई, इसी का नाम पे है। तो बजट के भीतर व्यय होता है भाई, बजट के भीतर की, ठीक है ना, जो राजकोषीय सावधानी है या जो भी घाटा है, ठीक है, ये इसका विल बी द राइट आंसर बनेगा। देखो भाई, किस वर्ष के सूचकांक में मूल्य 100 अनुमानित किया गया था? क्या किया गया था? आधार वर्ष के आधार पे देखा जाए तो ये किया गया था। ठीक है ना, आधार वर्ष, करंट ईयर। सरकार इसके द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व के बराबर भाई, ठीक है ना, राशि को व्यय कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संतुलित बजट है, बैलेंस्ड बजट भाई, बिल्कुल बैलेंस्ड किया हुआ इसने, समझ गए, संतुलित बजट है भाई। तो अगला प्रश्न क्या हुआ है? भारत की कर प्रणाली पर भारी जो निर्भरता है उसके साथ उद्गामी हो जाएगा ऋण प्रत्यक्ष कर, या फिर आपका क्या बनेगा मेरे भाई? क्या बनेगा? अप्रत्यक्ष कर बनेगा। क्या बनेगा? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स साहब है, टैक्स मतलब कर। किसी भी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न आया है, किसी भी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है भाई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाए, ठीक है ना, घटाए जाते हैं तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद पैदा हो जाता है। ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, ठीक है ना, विल बी द राइट आंसर। क्या बनेगा मेरे भाई? डी बनेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? एक अवधि में निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की एक मौद्रिक माप क्या रहेगी? तो क्या रहेगा भाई? सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, समझ गए, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा भाई, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, हिंदी में मीनिंग बना है इसका। देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उत्पादों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भाई? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहाँ, ठीक है ना, जीडीपी। अरे भाई जीएनपी क्या हुआ बेरा है? जीएनपी क्या हुआ भाई बताइए? जीएनपी की फुल फॉर्म क्या हो रहा है? क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है, गणना कराएगा भाई, केंद्रीय सांख्यिकी, सांख्यिकीय, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकीय गणना करता है भाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक देश में आर्थिक गतिविधियों को मापने का एक दृष्टिकोण दिखाता है? कौन दिखाता है भाई? व्यवसाय या आय दृष्टिकोण, ठीक है ना, उपभोक्ता दृष्टिकोण, लागत दृष्टिकोण, तो कौन दिखाता है? ये दिखाता आय दृष्टिकोण भाई, ठीक है ना, आय पे बात हो रही है तो आय दृष्टिकोण हमने देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, किसी अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह को एक प्रवाह मॉडल द्वारा चित्रित रूप से दर्शाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरे भाई गोलाकार। क्या बोलते हैं? गोलाकार, ठीक है ना, गोलाकार, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, ठीक है ना, को ये रूप हो जाएंगे इसके, जो भी आप देख रहे हो। भारतीय वित्तीय वर्ष किस दिन शुरू होता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो सॉरी भाई, कौन सा क्या वर्द आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा वर्द आर्थिक घटकों का एग्जाम्पल नहीं है? बजट बनाना, बजट को बनाएंगे तो वो एग्जाम्पल नहीं होगा, विल बी द राइट आंसर बजट बनाना। अगला प्रश्न क्या कहलाता है? अगला प्रश्न कहलाएगा तो उसको हम बतलाएंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में। नाबार्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई? कृषि के लिए नाबार्ड। मुख्यालय कड़ा इसका, कोई बताए इसके मुख्यालय का? कौन ही बेरा जी मैंने मुख्यालय है? अरे मुख्यालय तो मुंबई में है मेरे भाई, इसका मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर वर्तमान में कड़ा है, वर्तमान में बता दियो भाई, मुंबई में है कि बेरा होना चाहिए यार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना भाई, उसके अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम जो प्रतिशत में भाई, ठीक है ना, भुगतान किया जाना चाहिए? 2% भाई क्या है? खरीफ की फसल पे, और 1.5% भाई, ठीक है, रबी की फसल पे। ठीक है, एक उत्तर आएगा इसका, मतलब ए उत्तर आएगा भाई। कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का भाई इस्तेमाल किया जाता, प्रयोग किया जाता है? बताओ बताओ, 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना, किसका? हरित क्रांति, कृषि के लिए हरित क्रांति चलाई छोड़ो, ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन आ गया भाई, रहा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आय को भारत में आयकर से छूट प्राप्त है भाई? किसको? कृषि आय को भाई आयकर से छूट प्राप्त है।
अगला प्रश्न क्या कहलाता है भाई, अगला प्रश्न बतलाएगा हमें। तो अगला प्रश्न कहता है भाई कि सहकारी समिति ने जैविक मूल्य श्रृंखला में व्यवसाय के अवसर तलाशने के लिए सिक्किम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, साइन करें। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी जो समिति है भाई उसके द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है ना, ए इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न बतलाता है भारत में किस उद्योग में संख्या में महिला श्रमिक हैं। यार कृषि उद्योग या चाय उद्योग, क्या रही, चाय उद्योग आएगा यार इसका उत्तर। ठीक है ना, चाय में भाई महिलाएं भी श्रमिक रहती हैं। ठीक है ना, चाय उद्योग में। और भाई चाय भी महिलाएं बनावा कर पाए। ठीक है ना, पुरुष भी बनावे हैं, बनानी किस किस ना हो भाई चाय। ठीक है ना भाई, मन तो आवे चाय बनानी, तमने भी आवे के चाय बनानी आनी चाहिए यार, चाय तो बनानी आनी चाहिए। इनमें से किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज कम होने पे एक प्रति व्यक्ति उपज अधिक हो जाती है। तो किस कौन सी खेती में हो सके यह बात, व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती में हो सकती है। ठीक है, व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती भाई, खेती 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 है। अगला क्या कहता है, आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं कि यह शामिल है भाई। यानी आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी या प्रयोगित में से सभी इसके उत्तर बनेंगे, सारे के सारे। ठीक है ना, ऑल ऑफ दी अबो। हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग किस टाइम को माना जाता है, 60 से 70 के बीच को भाई क्या हरित क्रांति का प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न तो यार इतना आसान प्रश्न, किस दुधारू पशु को हरियाणा काला सोना कहा जाता है। हरियाणा की खूंडी एशियन ट्रैक्टर के नाम से अपनी मुर्रा भैंस जिंदाड़ियो, समझो नहीं, मुर्रा भैंस। ठीक है ना, जिसके घर काली उसकी सदा दिवाली भाई। अगला प्रश्न है, अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि भाई फसलों के लिए पैदावार के लिए उपयुक्त होगी, सब्जी, रबी, खरीफ या जेद। तो इसका उत्तर बनेगा भाई रबी की फसल। क्या बनेगा, रबी की फसल। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का जनक किसको मानते हैं, वर्गीज कुरियन को भाई। ठीक है ना, वर्गीज कुरियन। समझ गए भाई, सारी बात बता रखी है, एक एक चीज जो आप नीचे पढ़ लियो, पीडीएफ दूंगा जब। किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बारलोग को, किसको, नॉर्मन बारलोग को जाना जाता है भाई। कड़ा का था बेरा था हमने जी मैम ने कौन बेरा, अरे बेरा तो होना चाहिए छोड़ो। खालिस्तान पद जो खाद्य उपज बढ़ाने के लिए नई साधन कृषि विधियां विकसित करने की रीति है। तो भाई हरित क्रांति की रीति बनेगी या। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की एक बार, तो हरित क्रांति को भाई इस रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति को किस रूप में जानते हैं, गेहूं की क्रांति के रूप में। ठीक है, गेहूं की क्रांति के रूप में हरित क्रांति को जानते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपका, ठीक है ना, 100 नंबर का प्रश्न भाई, 100 नंबर का प्रश्न है जमा बिल्कुल। ठीक है ना, मंडी सुपरवाइजर 2018 पेपर में लिया। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी भाई। ठीक है ना, लॉजी का मीनिंग होता है अध्ययन भाई। ठीक है ना, जिसके पीछे लॉजी आ जाए उसका क्या मीनिंग बनता है, अध्ययन मीनिंग बनता है। क्या अर्थ बनता है भाई, अध्ययन। ठीक है ना, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी के द्वारा। ठीक है, यानी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। तो आज के अपने 50% कंप्लीट भाई, पीछे की क्लासें भी देख लियो। और आज आपका शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट भी होगा। ठीक है, सारी की सारी क्लासें आएंगी, चिंता न करो। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।